ये हम पार्टी में थे, इसके लिए जोरदार ताली हम चाहेंगे अभिनंदन कन्या जी इनको माला पहना करके ज्वाइन करवा रहे हैं। एक बार में थे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कला भवन मधेपुरा में शिक्षा न्याय संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ ने न्याय संवाद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा, झारखंड एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव समेत कई प्रदेश स्तर के नेता उपस्थित थे। मालूम हो कि आज बिहार के 75 जगहों में कांग्रेस ने न्याय संवाद का आयोजन रखा, जिसमें हॉस्टलों और टाउन हॉल में संवाद का आयोजन कर शिक्षा, नौकरी, भागीदारी एवं स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। उसी क्रम में आज मधेपुरा अल्पसंख्यक छात्रावास और कला भवन में एनएसयूआई न्याय संवाद का आयोजन किया गया था। संवाद को संबोधित करते हुए संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि आज बिहार के छात्र, युवा, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और आदिवासी महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा बेरोजगारी के मार झेल रहा है। वंचित वर्गों के असंवैधानिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन नेता राहुल गांधी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में नया क्रांति हो रहा है। छात्र, युवा, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्ग अपने सवालों को रख रहे हैं। विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने शिक्षा को महंगा कर दिया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल को खत्म कर दिया गया है। शिक्षकों, कर्मचारियों का भारी अभाव है। आज के आधुनिक दौर में भी बिहार के बहुत से कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा के साधन नहीं है। हॉस्टलों को कैदखाना बना दिया गया है। छात्रों के लोकतांत्रिक हितों का हनन सरेआम हो रहा है। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि सरकार शिक्षा को मुफ्त करने के बजाय महंगा कर रही है और यह दुर्भाग्य है कि छात्रों को सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए शिक्षा ऋण लेना पड़ता है। इसके बावजूद भी नौकरियां नहीं मिलती। महंगी डिग्री को लेकर छात्र सड़क पर है और सरकार ऋण वापसी के लिए छात्रों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें अपराधी घोषित कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि आज देश की बहुसंख्यक गरीब, कमजोर, पिछड़ी, दलित और वंचित आबादी हाशिए पर है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शोषण से त्रस्त है, लेकिन सरकार को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी के मन के बात में आज भी देश में करोड़ों भूमिहीन लोग नहीं आते हैं। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी टांग कर अपनी जीवन बसर करने वाली ये आबादी सरकार की पिछड़े, दलित और गरीब विरोधी होने के प्रमाण है, जिससे सरकार के अधिकारी अपने हिसाब से उनके बसेरे को उजाड़ कर जहां तहां हाँकते रहते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि भूमिहीन दलित के लिए जमीन, बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आज भी बिहार में दलित की बड़ी आबादी रिफ्यूजी की तरह जीवन जीने को मजबूर है। झारखंड एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा कि यह संघर्ष का आगाज है। न्याय हक मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार, जिला अध्यक्ष सूर्यनारायण राम, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, जिला महासचिव नवीन कुमार, प्रखंड संयोजक रणधीर कुमार, आशीष कुमार, गमरिया प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार, लाल बहादुर, श्रवण कुमार, विभास कुमार विमल, रविशंकर कुमार, शशि भूषण मंडल, कामेश्वर सिंह, शंकरपुर अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार, नगर अध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव, नसीम खान, शंकर कुमार, राजीव कुमार, शत्रुघ्न भगत, चंदेश्वरी ऋषिदेव समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज इस संवाद की जरूरत क्यों आज पड़ी है, क्योंकि आज आप जान रहे हैं कि जो लोग केंद्र और राज्य में सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको देश के आम आवाम से कोई लेना देना नहीं रह गया है। उनको गरीबों से, कमजोरों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें छात्र और युवा सरकार महंगा कर दिया है और आपको कह रहा है कि पढ़ना है तो आओ बाबू हम लोन देते हैं। वो आपको लोन दे रहा है, आप लोन लेकर के वो डिग्री लेते हैं और जब नौकरी मांगने जाते हैं तो पटना में देखिए दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, मारा जाता है। हमारे साथियों को, हमारे छात्रों को मिर्चा नमक खा करके ये पढ़ते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, जब एग्जाम हॉल से निकलते हैं, जब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, लगता है कि हम रोड पर गिर जाए। क्योंकि मेरा है कि भूमिहीन को छत, मकान और बहुत पक्का की सपना दिखा रहे हैं, लेकिन आज भूमिहीन आदमी इतना दर भटक रहे हैं, उसको ऊपर तो छत नहीं है, लेकिन बात और कुछ नहीं करता है, नाम बदलने का प्रयास करता है।
इंदिरा आवास का नाम बदलकर प्रधान। लेकिन जिस प्रकार से बिहार राज्य की सरकार ने राहुल गांधी जी को दरभंगा के अंदर जहां सभा स्थल था उसको पूरी राज्य सरकार ने पुलिस ने उखाड़ने के लिए पूरे राज्य की पुलिस वहां चली गई। आप टैंक उखाड़ लोगे, मंच उखाड़ लोगे, लेकिन दलित पिछड़ों की आवाज से मजबूती से बोलने के लिए राहुल गांधी जी को रोक नहीं सकते। वो नौजवानों की बात कर रहे हैं जो बिहार सरकार बात करती थी रोजगार देने की, जो बिहार सरकार बात करती थी नौकरी देने की, जो बिहार सरकार बात करती थी शिक्षा देने की, जो बिहार सरकार बात करती थी हॉस्टल में सुधारों की, शिक्षा संस्थान में सुधार की। आज हमारे बच्चे यहां से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? राजस्थान के अंदर ऐसी क्या सुविधा है जो बिहार के अंदर नहीं मिल सकती? हरियाणा के अंदर ऐसी क्या सुविधा है जो बिहार के अंदर नहीं मिल रही? दिल्ली के अंदर ऐसी क्या सुविधा है जो बिहार के अंदर नहीं मिल रही? 8800 करोड़ रुपए का बजट जो दलित पिछड़े वर्ग के लिए आता है वो कहां गया? ये जवाब चाहते हैं यहाँ के नौजवान, यहाँ का नागरिक, यहाँ के नौजवान के माता पिता कि बिहार सरकार जो दलित कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आज जो एजेंडा चलाया दलित पिछड़े वर्ग के नौजवानों से जो चर्चा करने का, जो बातचीत करने का कि ऐसा क्या है कि पिछले 10-15 साल की सरकार में हॉस्टलों में ये सुविधाएं हैं, शिक्षा को लेकर यहाँ के नौजवान को पलायन करना पड़ रहा है, नौकरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करने को बेवस है यहाँ का नौजवान। उसको लेकर आज दरभंगा से आज पूरे बिहार राज्य की ये क्रांति थी नौजवानों के चर्चा को लेकर, कांग्रेस जन को चर्चा को लेकर, आम जन को चर्चा को लेकर। लेकिन दरभंगा में जिस प्रकार से बिहार राज्य की सरकार ने पुलिस भेजकर बिना परमिशन नौजवानों को खदेड़ने का काम किया, दलित पिछड़े वर्ग को खदेड़कर राहुल गांधी जी को आप दबा नहीं सकते। हर नौजवान बिहार राज्य का राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और आज 75 जगह तमाम हर जिले के अंदर बिहार राज्य में एक क्रांति, हर नौजवान के अंदर एक क्रांति है। वो जवाब चाहता है कि इस सरकार ने क्या दिया। 8800 करोड़ रुपए का बजट कहां गया? 8800 करोड़ रुपए कहां लगे? हॉस्टल के अंदर सुविधाओं का बजट कहां गया? शिक्षा का बजट कहां गया? ये नीतीश सरकार से हर नौजवान जवाब मांग रहा है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं आने वाले समय में हर आम गरीब किसान दलित नौजवान इस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेगा और जब तक इस सरकार को हटा नहीं देते बिहार राज्य से और इस देश की सरकार को नरेंद्र मोदी को हटा नहीं देते, बिहार का नौजवान सोएगा नहीं, सड़कों पर लड़ने का काम करेगा। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा
CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।